हम अपनी जिंदगी में मायूसी का शिकार क्यों हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा सारा जोर ईमान होने के बावजूद हम अमाल के साथ ऐसी जिंदगी बसर करते हैं जिसको खुदा ने फजल के बायस बसर करने के लिए तैयार किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि फजल किस तरह हमारी रोजमर्रा जिंदगी में फायदा मंद हो सकता है। जब आप इस सूरत हाल में फंस जाएं जिससे आपके अंदर मायूसी पैदा होना शुरू हो जाए, तो जरा रुक कर खुदावन से कहे, ऐ खुदावन मुझे फजल बख्श। फिर ईमान रखिए कि खुदा ने आपकी दुआ सुन ली है और उस दुआ का जवाब दे रहा है और आपकी सूरत हाल में काम कर रहा है। यहाँ तक कि रोजमर्रा के कामों में भी उससे दरख्वास्त की जा सकती है। हमारा ईमान कैसा होना चाहिए जिसके बायस मैं और आप अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए खुदा के फजल को हासिल करते हैं। अगर खुदा के फजल को हासिल करने के लिए हमारा दिल खुला नहीं, तो फिर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अंदर कितना ईमान है। इस ईमान के होने के बावजूद हम खुदा से दरख्वास्त करता चीज़ें हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि फजल खुदा की वो कुव्वत है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे ईमान के बायस आती है। अगर आप मायूस हैं तो इसकी वजह ये है कि आप अपने ज़ोर से कामों को सरअंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास कोई ईमान नहीं। इसकी वजह ये है कि आपने फजल के ज़रिए खुदा से हासिल करना बंद कर दिया है। हम चीज़ों को हासिल करने के लिए अपनी मर्जी, अपने जोर, अपने इरादे से काम करते हैं और खुदा के फजल को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा मायूसी आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम इतने मायूस क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि हम खास तरीके से कामों को होता हुआ देखना चाहते हैं और इस जिंदगी में हमारी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ नहीं होता। यानी जैसे हमने मंसूबाबंदी की होती है कि वो चीज़ें ऐसे काम करें। इसलिए हमें खुदा पर भरोसा करने और उसके फजल पर इन्हिसार करने की ज़रूरत है। वो जानता है कि हम जिंदगी की हर एक सूरत हाल में किस चीज़ का सामना कर रहे हैं और वो हमारी बेहतरी के लिए उस वक्त काम करेगा जब हम उस पर पूरा भरोसा रखेंगे और उसे इजाज़त देंगे कि वो हमारे लिए सब कुछ करे। और एक बात ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि मायूसी की एक बड़ी वजह गरूर है, क्योंकि गरूर मायूसी पैदा करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की ज़रूरत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनियों को तौफीक बख्शता है। इस आयत में ख़ास बात यह है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतन को फजल बख्शता है। जब हम अपनी मुश्किलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और खुद को खुदा के हजूर आजिज़ बनाकर ये पूछने से इनकार करते हैं कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उकसाने वाला हमेशा गरूर होता है। लेकिन हमें इस कदर ताबेदार होना चाहिए कि जो कुछ खुदा फरमाता है उस पर अमल करें, को हम उस बात को पसंद करें या ना करें, उससे मुतफिक हों या ना हो। याद रखिए कि हकीकी ईमान हमें आराम में दाखिल करता है, लेकिन जिस्म के काम मायूसी लेकर आते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में कभी मायूस होते हैं तो हम मायूसी का सारा इल्ज़ाम इब्लीस पर डाल देते हैं और कहते हैं कि इब्लीस मैं तुझे यीशु के नाम पर झिड़कती हूँ। लेकिन ये इब्लीस नहीं था जो हमें परेशान करता था, बल्कि ये खुदा था। आप सोच रहे होंगे कि खुदा, बाइबल तो ऐसा नहीं कहती, लेकिन ये बात कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। पहला पतरस 5वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदा मगरूर, शेखीबाज, हकारत करने वाले की मुखालफत करता है। ये वो लोग हैं जो अपने लिए हर बात का खुद फैसला करने की कोशिश करते हैं, जो खुदा के तरीक़ेकार को अपनाने की बजाय अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद को अपनी सोच के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं।
وہ خدا سے درخواست نہیں کرتے کہ وہ ان کے اندر اپنی خواہش کے مطابق تبدیلیاں پیدا کرے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب ہم تکبر سے کوئی کام کرتے ہیں تو خدا ہماری مخالفت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہماری مرضی سے ہمیں کام کرنے کی اجازت دے گا تو ہم کبھی اس پر بھروسہ کرنا نہیں سیکھیں گے۔ دوسری جانب خدا فروتنیوں کو فضل بخشتا ہے، ان کو جو اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اس پر بھروسہ اور انحصار کرتے ہیں، نہ کہ اپنی قابلیت، اپنے منصوبوں اور چیزوں پر، یہاں تک کہ اپنی عظیم حکمت اور علم اور ایمان پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ اس لیے آئیے ہم خداوند کے حضور عاجز اور فروتن ہوتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں کہ خدا مجھے فضل بخش تاکہ میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکوں۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، تیری باتوں کے لیے کہ وہ ہمیں سچائی سے واقف کرواتی ہے، اور تیرا کلام ہی ہے جو ہمیں آزاد کرتا ہے، ہمیں ہماری مایوسیوں سے رہائی بخشتا ہے۔ آج جو زندگیاں مایوسی کا شکار ہیں یا نا امید ہو چکی ہیں، خداوند کہیں نہ کہیں خداوند اپنی مرضی سے کاموں کو کرنے کی کوشش کی، انہوں نے تجھ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے زور سے، اپنے کاموں سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہونے کی بجائے اور زیادہ بدتر ہو گئی۔ خداوند ہمیں فضل بخش تاکہ ہم تیری مرضی کو جان کر ہم تیری مرضی کے مطابق کام کرنے والے بنیں، ہم اپنے آپ کو پیچھے کریں اور تجھے آگے کریں۔ بے شک ہماری زندگی میں اچھائی ہے یا برائی ہے، بے شک ہمیں تیرے منصوبے پسند آتے ہیں یا نہیں آتے، خداوند آسمانی باپ ہمیں یہ فضل بخش تاکہ ہم فضل کے مطابق زندگی گزاریں، تیرے مطابق زندگی گزاریں، اور جہاں تو ہمیں کہتا ہے انتظار، ہمیں یہ بھی فضل بخش تاکہ ہمارے اندر صبر آ جائے، اطمینان آ جائے، شادمانی آ جائے، تاکہ خداوند ہمارے اندر سے مایوسی چلی جائے، ہمارے دل شادمانی سے بھر جائے، اور خداوند ہمیں قوت دے تاکہ ہم تیری مرضی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پورا کر سکیں۔ آسمانی باپ، ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے تجھے رنجیدہ کیا، ہم نے تیرا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہمارے اندر غرور ہے تو یہ غرور بھی ہمارے اندر سے چلا جائے اور ہم مکمل طور پر اپنا انحصار اور اپنا توکل تجھ پر رکھیں، اور جو تو ہماری زندگی سے کام کرنا چاہتا ہے یا ہم سے کام لینا چاہتا ہے، باپ ہم حاضر ہیں، ہمیں استعمال کر اور ہمیں اپنے اطمینان سے، اپنی خوشی سے، اپنی محبت سے بھر دے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔